ओम शांति। अब की बार जो झटका लगेगा, टूलेट का बोर्ड लगेगा। समय की वैल्यू को समझें, क्योंकि समय बार-बार किसी को नहीं मिलता है और आज समय और परिस्थितियों को देखते हुए, हमें समय की समीपता को देखते हुए सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम अपनी आँखों के सामने एक-एक महावाक्य, एक-एक जो बाबा ने शब्द बोले हैं, उनको साकार होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारा परम शिक्षक परमात्मा खुद बता रहा है। खुद शिव बाबा ने हमें बताया है, जिसने बड़े प्रेम से, सम्मान से बहुत कुछ हम बच्चों को सिखाया और पढ़ाया है। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, कोर्स पूरा हो जाता है, तब कौन-सा वक़्त आता है, ये भी हम सभी जानते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम का टाइम आता है और एग्ज़ाम में जो पेपर का टाइम होता है, तो पेपर लेने वाला जो टीचर होता है, वह संपूर्ण साक्षी होता है, ये हम सभी जानते हैं। हम सोचें कि परीक्षा के टाइम पर वो हमें मदद करेगा, क्या होगा उस टाइम? ऐसा नहीं होता है। क्या उस टाइम वो मदद करेगा? ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं। आज भी हम देख लेते हैं, आज कॉलेज, स्कूल कहीं भी जब पेपर होता है, तो पूरे साल टीचर पढ़ाई पढ़ाता है और पूरी साल में जिसको जो पूछना हो, एक बार नहीं 10 बार पूछेगा तो बताएगा। लेकिन पेपर जब वही टीचर लेता है जिसने पूरी साल पढ़ाया है, तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखने देता है। तो सोचिए क्या होगा? अभी भी वक़्त है थोड़ा। अभी तो हम जैसे समझिए कि बिल्कुल लास्ट कगार पर खड़े हैं और अगर अभी भी हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं खुला, तो भगवान कहता है कि प्लीज़ तीसरा नेत्र खोलकर समय को देखिए और समय को भाँपिए और समय की नज़ाकत को समझते हुए अब मुझे क्या करना चाहिए, वो कर लेना चाहिए अभी ही। अभी भी थोड़ा-सा वक़्त दिया है शिव बाबा ने, अब की बार। और जो समय तीव्र गति से जो समय बढ़ रहा है और परिस्थितियाँ जो संसार में दिन-प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि जो बढ़ रही हैं, जो समस्याएँ संसार में बढ़ रही हैं, उन समस्याओं और परिस्थितियों को देखते हुए अब की बार जो झटका लगेगा, उसके बाद फिर हमें वक़्त नहीं मिलेगा, टू लेट का वर्ड फाइनल ही लग जाएगा। और सबसे वंडरफुल बात तो ये है कि हमें सब कुछ पहले ही बता दिया है। परमात्मा ने हमें सब कुछ पहले बता दिया है और कितने सालों से शिव बाबा हमें बताते आ रहा है। इस धरती से लेकर, इस लोक से लेकर के परलोक तक का सारा ज्ञान, तीनों लोकों की सारी नॉलेज परमात्मा ने हमको दी है। सारे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ हमें बता दिया। आत्मा के पूरे 84 जन्मों की कहानी सुना दी शिव बाबा ने। परमात्मा का सारा रहस्य, कर्म आकर्म विकर्म की गति, सब कुछ, पाप और पुण्य, उनके परिणाम क्या हैं, धर्म अधर्म क्या है, कर्म विकर्म सुकर्म क्या है, क्या छोड़ा है बाबा ने, सब कुछ बता दिया हम बच्चों को। ये सृष्टि क्या है, ये भी बता दिया है। और वंडरफुल बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो कि जाते-जाते बाबा ने पेपर भी आउट कर दिया है। पेपर भी पहले ही आउट कर दिया है। अब सोचिए, परीक्षा से पहले और समय से, परीक्षा के समय से पहले और पेपर आउट हो जाए और उसके बाद भी अगर फेल हो जाऊं, मैं अगर फेल हो जाऊं तो कैसे स्टूडेंट हैं हम? इसका मतलब है कि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसलिए अभी समय के रहते हुए सोचिए, या तो मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, पेपर मेरे सामने आउट है, बाबा ने सब कुछ बता दिया है, बाबा ने पहले ही सब कुछ बता दिया कि ऐसा-ऐसा समय आएगा, आने वाले समय में ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, ऐसी-ऐसी मुसीबतें आएँगी, सब कुछ बाबा ने स्पष्ट किया है। हम क्या अनजान तो नहीं थे? बाबा कहते हैं कि परिस्थितियाँ तो सुधरेंगी नहीं और ये परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन बिगड़नी ही हैं और बिगड़ती जा रही हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो कुछ भी तुम देखते हो, कितनी बार ये पेपर आउट कर दिया है कि ये पेपर
बाबा ने कहा कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो, इस देह के साथ साथ जो कुछ भी देखते हो, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पेपर आउट है। बाबा ने पहले ही सब कुछ बता दिया। जब वक्त आता है तो अपनी परीक्षा में कितने खरे उतरे हैं ये देखना है। क्या हम स्थिर रह पाते हैं? अगर मैंने ज्ञान को ठीक से सुना है, समझा है, मुरलियों का गहन अध्ययन किया है, मुरलियों को समझा है, मेरे पास अगर पावरफुल नोट्स हैं, मेरी बुद्धि में शक्ति भरी हुई है, तो वो बहुत हमारे मन को सपोर्ट करती है, मन पावरफुल बनता है तो सहारा बनती है। और देखिए, प्रकृति का एक अटल नियम है कि किसी का कोई प्रियजन कितना भी प्यारा हो, खास हो, और अगर वो चला जाए तो उस समय तो हम उस टाइम हलचल में रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय में, समय रहते समय ही हमारी मलहम बन जाता है और मलहम बन करके उस घटना को भुला देता है और आगे का रास्ता दिखा देता है और पीछे का सब कुछ हमको भुला देता है। ये नियम है प्रकृति का। लेकिन अब मुझे समय रहते आने वाले वक्त की तैयारी करनी है। समय रहते मुझे फेल नहीं होना है। क्या फेल होने के चांस हैं? बाबा कहते हैं कि क्या कहते हो कि देखो, जाना तो सबको है, अंतर सिर्फ इतना है कि कोई 2 दिन पहले जाएगा तो कोई 2 दिन बाद जाएगा और कोई तो जाने से पहले ही। परमात्मा ने ये कहा है कि बहुत अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि जब हम इस तरह से जाएं तो एकदम संतुष्ट और भरपूर होकर के जाएं और अच्छी उड़ान भरें, संतुष्ट होकर के मुस्कुराते हुए उड़ान भरें जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएं। लोग तो दुनिया में आज मृत्यु से डरते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चों के लिए जब मृत्यु होगी, और बच्चों की जब मृत्यु होगी तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनकी मुक्ति होगी, क्योंकि मुक्ति के लिए आज दुनिया कामना करती है। दुनिया में सभी आज मुक्ति के लिए कामना करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, और उसके लिए तो दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं। सब चाहते हैं कि मोक्ष मिले। मृत्यु किसकी होगी? जो आत्मा बंधनों में बंधी होगी, वो छूटना चाहेगी। लेकिन शिव बाबा ने कहा कि वो आत्माएं उस टाइम पर, अंत समय में छूट नहीं पाएंगी। चाहे तो वो अंत के टाइम के विकारों के बंधन हो, लोभ लालच के बंधन हो, कमी कमजोरियों के बंधन हो, वो आत्मा को एकदम जैसे जकड़ लेंगे। वो तो निकलना चाहेंगे, लेकिन ये बंधन उसे बांध रखेंगे, उसे निकलने नहीं देंगे। वो होती है मृत्यु। और जो आत्मा निर्बंधन होगी, स्वतंत्र होगी, वो आत्मा उड़ान भरेगी, मुक्ति का सुख लेगी। और मुक्ति का सुख ऐसा है कि जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने उड़ान भरी वो कौन थे? वो थी पुण्य आत्माएं। उनके पास कुछ ना कुछ पुण्य की पूंजी दुआओं का बल था। आत्मा निर्बंधन थी, उनके पास कोई बंधन नहीं था, कोई कर्मों का बंधन नहीं था। उनके पास कोई ना कोई पुण्य का बल था, और आत्मा एकदम कई हद तक निर्बंधन थी। लेकिन बंधन में आत्मा थी, वशीभूत थी। उन आत्माओं को भय था। जो आत्माएं बंधनों में रहती हैं, उनको भय था, उनको भय झेलना पड़ा, और उनकी होती है मृत्यु, और उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद जो ऊंची सबसे चीज है वो है मुक्ति। तो वो बाबा हमें देने के लिए आया है। मुक्ति और जीवन मुक्ति सद्गति करने हमारी परमात्मा आया है। तो हम ऐसे कुछ करके जाएं, ऐसे पुण्य कर्म, ऐसे सर्वश्रेष्ठ कर्म करके जाएं, ऐसे महान कर्म करके जाएं कि धर्मराज भी सल्यूट करे कि आया है कोई फरिश्ता धरती से, कुछ करके आया है, पुण्यों की झोली भर के आया है, पुण्यों की पूंजी लेकर के आया है, दुआओं की दौलत भर के आया है। कुछ ऐसे कर्म करके जाऊं कि वो भी ताली बजाए मेरे आने की, कि तेरा इंतजार था मुझे भी। ऊपर वाला भी मेरा इंतजार करे और नीचे वाले भी इंतजार करें।
ऐसा मेरा व्यक्तित्व हो, ऐसे ऐसी मेरी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसे मेरे अच्छे कर्म हों। तो शिव बाबा ने कहा ऐसी स्थिति बनाने के लिए अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, करना हो तो अभी कर लीजिए क्योंकि आगे वक्त नहीं मिलेगा। आगे चाहेंगे कि योग करें, लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी कि उस टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे और समय जवाब दे देगा। अब हमारे 63 जन्मों की क्लोजिंग होगी। अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए ये सबसे बड़ा काम है। किसी से माफ़ी मांग लो और किसी को माफ़ कर दो। क्षमा तो वीरों का आभूषण है। क्षमा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, धारण नहीं कर सकता है। अब आगे समय नहीं मिलेगा, इसलिए अब किसी से भी नए कार्मिक अकाउंट नहीं बनाने हैं, क्योंकि समय को देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से समय परिवर्तन हो रहा है और कितनी समस्याएं एकदम संसार में बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अब हमें आगे और कुछ कार्मिक अकाउंट नहीं बनाने हैं, कोई हमें मन में गांठ नहीं बांधनी है, नहीं तो फिर उन्हें धर्मराज भी उन गांठों को जो मन में बांध के रखी हैं धर्मराज खोलेगा। उसके लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए शिव बाबा कहते समय को भांप कर अब हमें वो सब कर लेना चाहिए जो समय हमसे कह रहा है, जो समय कराना चाहता है। इस अंतिम समय के लिए अब पूरी तैयारी करना हम बच्चों का लक्ष्य है। तीव्र पुरुषार्थ करके अपने उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। वही समय चल रहा है पुण्य आत्मा बनने का, पुण्य कर्म करने का और अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का। तो ऐसे हमें पुण्य कर्म करके और अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। एक परमात्मा का ध्यान करके, एक परमात्मा को याद करके हमें विशेष अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। ओम शांति।